कथा सुन लेने से समस्त पाप ताप संताप जल करके भस्म हो जाता है, अथवा भगवान का नाम स्मरण करने से सभी प्रकार के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। परीक्षित जी पूछे कि गुरु जी एगो बात पूछा, ए भगवान के नाम लेने से सारा पाप खत्म हो गया, अब वैकुंठ गया, कोई ऐसा कहीं हुआ है? हाँ हुआ है। कहाँ हुआ है? बोले कान कुब्ज श्रेष्ठ दासी पति गजामिल नाम नाम नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कनौज नाम की नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम श्री 108 श्री अजामिल पंडित जी महाराज था। एक दिन अजामिल पंडित जी पुष्प लेने अथवा लकड़ी लेने बगीचा में गए, देखे क्या कोई क्षुद्र पुरुष किसी वेश्या के साथ में वेश्यावृत्ति कर रहा था। उस पुरुष को वेश्यावृत्ति करते हुए देख करके उस स्त्री के प्रति उनका काम भाव जगा। उस स्त्री से बोलो, क्या इस भिखारी के चक्कर में पड़ी हो, चलो मेरे घर, मैं बहुत तुमको पैसा दूंगा, वेश्या को पैसा चाहिए। एक बात का है, मनुष्य के शरीर की सभी इंद्रियां खतरनाक हैं, लेकिन उन सब इंद्रियों में एक आंख जो है ना, ये आंख इस सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक आंख, और उससे थोड़ा सा नीचे आता है ये कान, और उससे ही थोड़ा सा नीचे आता है मुख। जिंदगी में जो आंख पर संयम नहीं रखेगा वो इस संसार में कहीं संयम नहीं रख सकता है। और उस व्यक्ति का और उस व्यक्ति की अपनों का सत्यानाश हुए बिना नहीं रह सकता। जितम सर्वम जितेरसे, जो त्रिलोकी पर यदि विजय प्राप्त करना चाहता है, सबके दिल का सम्राट बनना चाहता है, तो इसको और इसको खूब दबा करके रखिए, नहीं तो फिर वही बात कहूंगा कि सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी, सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी, बिल्कुल घटेगी। बहुत जगह घटल होगा, घट सकेला। आंख में उसकी वासना प्रवेश किया, उस वेश्या को लेकर के घर चला गया। वेश्या घर पे गई, खाना खिलाई, रात को सोया, सुबह हुआ, लेकर के संध्या वंदन करने चला। वेश्या आकर बोली, क्या माला लेकर बैठी, कुछ संपत्ति कमा कर लाओ। अब पंडित जी बेचारे पंडिताई करत रहो, अब पंडिताई करत रहो, पंडितैये से तनी मनी पैसा आवत रहे घरे, सारा जजमान जान गए समझ गया, हीरे तो पंडित से 2 नंबर के बना हो। हाँ वेश्या लाके घरे रख लेना। अब कोई पंडिताई उनका लेकर बाबा था, हाँ कोई उनका ले पूछते नहीं किया। हाँ कथा कर रहा था, तो एक आंटी जी है, पता नहीं माफ करेंगे, फेसबुक से सुन रही होंगी तो कहेंगे कि पंडित, तो मैं ऐसे कथा सुना रहा था, तो कथा सुनाते सुनाते मैं बोला कि अजामिल ब्राह्मण थे, ला करके वेश्या को रख लिए, तो नीचे से बैठे बैठे बोल दी कि बताओ पंडित बना कि कौवा बना, उनको ऐसे करे के चाहिए, उनको सब पंडिताई खत्म हो जाएगी। ए पंडित जी तू ऐसे मत करिएगा, हम कहीं आप चुपचाप कथा सुनिए, हम ठीक बनी। भाव होता है अपना अपना, माताओं का स्नेह होता है। वेश्यावृत्ति के कारण अजामिल पंडित चोरी करने लगे, डकैती करने लगे, डाका डालने लगे। पंडित अजामिल डकैत अजामिल लगे, कई संतानों की प्राप्ति हुई। एक दिन उनके दरवाजे पर संत आए। मैं बार बार कहता हूं और 1000 बार कहता हूं कि संत का आगमन भगवंत के आगमन का सूचक है। गोस्वामी का वर्णन किया है, कह दिया 2 टुक कि मुद मंगल में संत समाजू, अजो जग जंगम तीरथ
ब्रज प्रयाग गए। संत आए अजामिल के दरवाजे, रात्रि को भोजन करके विश्राम किया। विश्राम करने ही जा अजामिल आ गया। मैं जरा संक्षिप्त में सुना रहा हूँ, आगे और भी कथा सुनानी है ना मेरे को। अब आज कथा में लेट होगा तो कल फिर कथा और लेट हो जाएगा। और कल तो सबको मालूम है कि कल भगवान का जन्मदिन है। कल हाँ भगवान का जन्म होगा। एक माता जी मेरे से पूछ रही थी कि भगवान के जन्म कहिया होंगे। जब हम माई ने पूछा, हमारे क्या पूछा था, हम क्या जानते हैं भगवान के जन्म कहिया हो। पता चलो कि नहीं भगवान के जन्म काल हो गई। तो कल सब लोग आएंगे खूब सज धज करके, पगड़ी उगड़ी बांध के, बढ़िया पैजामा कुर्ता पहन के। माता जी लोग को तो पता नहीं है, माता जी लोग तो अपना सब निकाल करके पहले से हाँ हाई बियाह के दिन पहनल जी, हाई भगवान जन्मी हो तब पहनल दू गो। हाँ हम भी कल बढ़िया बढ़िया पहन करके आएंगे, आप लोग भी बढ़िया बढ़िया पहन कर आइएगा। कल भगवान का जन्मदिन है। कल संक्षिप्त में राम कथा सुनेंगे और फिर वामन चरित्र भी सुनेंगे और भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव भी कल हम लोग मनाएंगे। जरूर आप लोग को प्रेम से बिल्कुल टाइम से आ जाइएगा, क्योंकि कल ही कथा 3 बजे से 7 बजे तक ही चलेगा। वो क्या है ना कि एक चाचा जी मेरे से मिले तो बोले कि महाराज जी आप कथा 5 घंटा 6 घंटा खींच देते हो, आप तो बैठे हो 4 फुटा ऊपर, आपके नीचे मोटा मोटा गद्दा लगा हुआ है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ हम लोग नीचे बैठते हैं, सीढ़ खींचा तक समय करिया टेढ़ा जाता है, अपने ऊपर बैठ के 6 घंटा करता नहीं, जान जाता है या नीचे हमने के ना। तो इसलिए ध्यान में रखते हुए माता जी लोगों को भी कष्ट न हो, इसलिए कल भी कथा बिल्कुल 4 घंटा ही होगा। 7 बजे घड़ी के टाइम से जन्मोत्सव का कार्यक्रम सुसंपन्न हो जाएगा। कोई ये ना कहे कि हम लोग सोचे थे कि लेट से चलेगा इसीलिए लेट आया, बिल्कुल नहीं। 3 बजे नित्य में मंच पे आता हूँ, कल भी घड़ी के टाइम से 3 बजे मंच पे आ जाऊंगा और 7 बजे भगवान का जन्मोत्सव सुसंपन्न हो जाएगा। सब लोग टाइम से आएंगे। भगवान संत लोग अजामिल के दरवाजे पर गए रात्रि विश्राम करने के लिए, रुके थे। उसी समय रात में अजामिल आ गया। अजामिल आया, अजामिल संतों को देखा, लाल पीला होकर के लगा चिल्लाने, कौन आए, कहां से आए, क्यों आए, कैसे आए, किस लिए आए, किसके बुलाने पर आए हो, जोर जोर से लगा चिल्लाने। उसी समय अजामिल की पत्नी जग रही थी, अजामिल की पत्नी आ गई। और सुनो, अजामिल की पत्नी ही उन संतों को रोकी थी रात भर वहां विश्राम करने के लिए। वो संत लोग वृंदावन से अयोध्या जा रहे थे। तो अजामिल की पत्नी वेश्या थी, लेकिन उसको संत की महिमा मालूम था, सो बोल दिया कि आप लोग रह जाओ महाराज, और सूखा अन्न दे दिया भोजन करने के लिए। देखी कि संतों को डांट रहा है, आकर के बोली क्यों डांट रहे हो? बोले हमारे दरवाजे पर लोग रुक गए हैं, संत है वृंदावन से अयोध्या जा रहे थे, क्या बिगड़ गया रुके तो? नहीं, वही मैं पूछ रहा था कि आप लोग यहाँ के हो। एक बात बताऊं, सच्ची घटना, सही सही बताऊं। अजामिल जो था ना, तो वो अजामिल अपने पत्नी से बहुत डरता था। हाँ, और एक बात बिल्कुल मैं पक्की बता दे रहा हूं, आप लोग तो लिख लो, जितने लोग घर के बाहर घूम घूम करके बब्बर सिर बनते हैं ना, उन सभी लोगों का घर में वही दशा है जो अजामिल का था। हाँ, मैं तो कई लोग के घर में गया हूँ ना, कई लोग के घर में गया हूँ। ठाकुर जी की कृपा से 10-20 राजनेता और 10-20 IAS IPS अधिकारी, डॉक्टर वगैरह सब लोगों से ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि लोगों के प्रेम के कारण लोगों से जुड़ा हूँ। तो अपन तो सबके घर के दुल्हा हैं, सब जगह जाते हैं, वहां जा करके पता चलता है कि खाली बाहरवा भंजला से काम ना चलिए, एजा इला के बाद में सब कुछ चूहा बन जाता है। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि समाज में हमारा भलाई हो, उन लोग की पत्नी से डर कर रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि पत्नी से डर कर नहीं रहोगे तो सारा कौन पट्टी खोल देगी, और खोल देगी तो घर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तो समाज में क्या खातिर खोलते। अजामिल बड़ा डरता था पत्नी से। पत्नी बोले वृंदावन जा रहे हैं, रुके तो क्या बिगड़ गया? मैं वही पूछ रहा था कि मतलब कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्यों रुके हो?
तो ठीक है, रुके हैं तो ठीक है। एक संत बोले कि बेटा अजामिल तुम्हारे घर भोजन किए थे तो दक्षिणा नहीं दोगे? बोले दक्षिणा दे दिया। कब दिए हो? बोले तुम्हारा लोटा चिमटा सोटा लंगोटा ये तुम्हारा सिंहासन ठाकुर जी तुम्हारे पास सलामत बचे हैं, ये कम दक्षिणा न समझो, ये हमारी महती कृपा है जो अभी तक ये सारे चीजें तुम्हारे पास बचे हुए। भूत से पूत हमसे दक्षिणा, हम दुनिया भर के लोगों से दक्षिणा लेकर के आते हैं और तुम हमारे दरवाजे पर दक्षिणा? मतलब कि नहीं पैसा नहीं चाहिए, एक बात मान लो। पत्नी बोली कि एक बात इतना नहीं मान सकते, संत है कह रहे तो नहीं, मैं भी वही कह रहा था कि मानने लायक होगा तो मानूंगा। बोलिए क्या है? कितने बेटे हैं? 9, 10वां होने वाला है। अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, बस यही दक्षिणा। नारायण, नारायण नाम बड़ा पुराना लगता है। मैं तो टिंकू नाम रखना चाह रहा था, टिंकू नाम रखना चाह रहा था, चिंटू नाम रखना चाह रहा था। नाम अजीब अजीब सा। पहले के जमाने में दादा दादी नाम रखते थे तो नाम रखते थे राम प्रवेश, राम शरण, हरे राम, रामचंद्र, मदन मोहन। अब आजकल जब से साली लोग नाम रखने लगी तब से सारा नाम उल्टा पुल्टा होते चला जा रहा है धीरे धीरे। नारायण नाम, हाँ नारायण नाम रखो, ठीक है। पत्नी बोली एक बेटे का नाम नारायण नहीं रख सकते? बोला वही तो कह रहा हूँ कि ठीक है रख लूंगा। 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। नारायण नाम रखने के प्रभाव से वह पापी अजामिल पाप करते करते भी वह नारायण नारायण अपने पुत्र मोह के कारण बोलते रहता था। एक दिन यमदूत आए और आकर के गले में फांसी लगा करके खींचने लगे। अब उसको जब खींचने लगे तो लगा हड़बड़ाने, हड़बड़ाते हड़बड़ाते दूर दिखाई दिया उसका बेटा। अपने बेटे को जोर से चिल्लाया, बेटा दूरे क्रीडनमासक्तं पुत्र नारायण स्वयं प्लावितेन स्वरेणैव राजुहावकुलेन्द्रिय। दूर खेलते हुए बेटा को, क्रीडनमासक्तं खेलते हुए बेटा को बोला, बेटा नारायण, बेटा नारायण, पुत्र नारायण। तब तक भगवान नारायण के चारों पार्षद प्रकट हो गए। सर्वे पद्म पलासाक्ष पीतकोशे यवाससन किरीटीन कुंडलिनो लसत् पुष्करमालिनः। संचक्र गदा पद्म लेकर के और भगवान के पार्षद खड़े होकर के तुरंत यमदूतों से छुड़ा दिए। चलो चलो हटा। यमराज के दूत बोले साहब ऐसे काहे बोल रहे हो, हम भी प्रतिष्ठित परिवार के हैं, हम लोग भी यमपुरी से आए हैं। बोले इसको छोड़ो, ये बैकुंठ जाएगा। अच्छा बैकुंठ जाएगा, इसको नरक में जाना है। क्यों? बहुत चोरी किया है, डकैती किया है, पॉकेट मारा है, गर्दन काटा है, इसको तो नरक में जाना है। बोले नरक में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नारायण का नाम लिया, सुने नहीं। ए भले आदमी ज्यादा चालाक मत, अपने बेटे का नाम लिया है, नारायण का नाम नहीं लिया है। बोले बेटे का नाम लिया, चाहे दादा का नाम लिया, चाहे बड़का बाबूजी का नाम लिया, नाम किसी का भी लिया, नाम तो भगवान का है। नाम लेने से क्या हुआ? इसने न कोई पूजा किया, न पाठ किया, न संध्या किया, न धर्म किया, न व्रत किया, कुछ तो नहीं किया। बोले कुछ भी नहीं किया, फिर भी इसने सब कुछ कर लिया। क्यों? क्योंकि वेद प्रणहितो धर्म या धर्म तद्विपर्यय और वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभू पृथ्वीस्मृतो। वेद ही नारायण है और नारायण ही वेद है। वेद जिसने पढ़ लिया वो नारायण का नाम ले लिया, और जिसने केवल नारायण कह दिया उसने वेद को जान लिया। जो वेद को जान लिया वो सारा धर्म कर लिया। लेकिन इसने एक बार नाम लिया है, एक बार नाम लिया चाहे 1 लाख नाम लिया, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि गरुणाम च गरुणाम च गरुणी च लघुनी च प्रायश्चित्तानि पापानि ज्ञातोक्तानि महर्षि। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, 1 बार 2 बार 1000 बार करोड़ बार जीव यदि नाम लेता है
तो उसका एक ही परिणाम है, अंत समय में वह भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान भक्तवत्सल भगवान की। यमदूत चले गए वहां से, भगवान विष्णु के पार्षद भी चले गए, गले से फांसी खोलकर निकाला। अजामिल पड़े पड़े से सैया पे और बड़ा प्रायश्चित करने लगा। मन में सोचने लगा राम 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 राम। एक बार बेटे का बिना बेवजह नाम ले लिया, भगवान अपने बेटे का, भगवान के पार्षद आ गया। यदि वही नाम यदि श्रद्धा और प्रेम से मैंने लिया होता तो आज भगवान के पार्षद नहीं, भगवान स्वयं लेने के लिए मुझे आ गए। इसीलिए पूज्य श्री आदि गुरु शंकराचार्य कहते थे कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अनवरत नाम जपिए भाई बाप। एक बात हम लोग ध्यान में रखें, व्यक्ति जब गर्भ में आता है, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में जीव को अनंत दुख होता है। उस दुख के पीड़ा को सहते सहते जीव भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे एक बार पृथ्वी पर अवतार दे दो, जन्म दे दो, मैं आपकी इतनी भजन करूंगा, ढेरी लगा दूंगा। और जब पृथ्वी पर जन्म लेता है, जन्म लेते ही कहां 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 थोड़ा सा बड़ा होते गया। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, मात पिता बालक ने बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। बड़ा हुआ, धर्म पत्नी आ गई। अब तो सारा तीर्थ, सारा धर्म, सारा कर्म आप ही के चरणों में समर्पित। बुढ़ापा में घर संवारने, नाती पोता का विवाह करने में परेशान, और तब तक में जिंदगी का अंत आ जाता है। एक छोटा सा गीत है, हम लोग की जिंदगी व्यतीत कैसे होता है, इस जिंदगी पर आधारित एक छोटा सा गीत है। आप लोग प्रेम से सुनिए कि अरे सही न सके जब कष्ट गर्भ का, तब किया था केकरा से हिंगरा था कि प्रभु तुम्हारे हम भजन करेंगे, करो नरक से पार। यहाँ आने के बाद क्या हुआ, अरे वादा भूल रे बेईमानवा, कि वादा भूल रे बेईमानवा, अब कैसे निभाई, क्यों कब हो कैले ना भजनवा, अब कैसे कब हो कैले ना भजनवा, अब कैसे कब हो न सके जब कष्ट गर्भ का, किया था कौन करा, सह न सके जब गर्भ का, किया था कौन करा, वाला भूल रे बेईमानवा, जन्म लेने के बाद अब जिंदगी यहाँ से प्रारंभ हुआ। बाला पद्म हंस